दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे आप लोग। ये नॉर्मल मोटर के लिए तो सही है, लेकिन अगर हैवी मोटर सिर्फ ये होगा कि एक अदद रील के साथ रिले और रिले की सॉकेट भी चाहिए होगी, ताकि इस मोटर का ज़्यादा एम्पियर का मोटर भी इसके साथ आप चलाएंगे तो फिर मोटर सिर्फ अंदर शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये देखें, सिर्फ एक ही पिन लगी हुई, दो तकरीबन नहीं भी तो तकरीबन 14 पिन है। रिले ये 220 वोल्ट का है, क्योंकि हम इसको बिजली के साथ अटैच करेंगे मोटर चलाने। लेकिन अभी हम इसको मोटर चलाएंगे तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे 220 भाई कंपनी है, अच्छी कंपनी होती है। इसके किस तरीके से करते हैं तो चलिए हमारा, लेकिन बहुत ही शानदार जो मैं वायर लगाऊंगा, समझिए कि ये मोटर को सप्लाई है। रिले में फंक्शन क्या होता है कि दो ड्यूल साइड में काम करता है। अगर रिले आने पर ये काम करेगा तो हम जो है मोटर की सप्लाई यहाँ पे देंगे वायर निकालने, तो इसका एम्पियर, तो ये इसके लिए हमें ये भी करना ज़रूरी है कि यहाँ पे भी दोनों यहाँ पे एक वायर आप लगाएंगे और यहाँ से दो निकालेंगे तो फ़ायदा नहीं है। यानी कि ये आपका हो गया मोटर। ये बल्ब जो है समझे मोटर है, लाना चाह रहे हैं जो कि इसको ऑन ऑफ। अब रिले को ऑन ऑफ करने के लिए एक वायर जो है ये मोटर का मेन, वो हम डायरेक्ट कॉइल में आ गया, और एक जो है चले जाएगा टाइमर पे। अब हम इसमें ये रिले लगाने जा रहे हैं। ये रिले जो है इसमें तो सिर्फ इस रिले को ऑन ऑफ, ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये लाइट ऑफ होगी, इसका मतलब ये है कि आपका मोटर ऑफ, रिले जो है लोड उठाएगा। अगर आप डायरेक्ट लोड इस पर डालेंगे तो 1 आवर्स और 2 आवर्स को नहीं चलाती। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे आप लोग। और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल जोन, और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद खालिद। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर लें। और आज हम जो चीज़ सीखेंगे वो है मोटर का टाइमर सेट करने का। तो ये चीज़ मार्केट में तो आसानी से अवेलेबल होती है आप मोटर में लगाने के लिए। और ये जो है टाइमिंग इसमें तकरीबन 30 मिनट तक इसकी टाइमिंग होती है, मैक्सिमम 30 मिनट। तो वैसे तो ये नॉर्मल मोटर के लिए तो सही है, लेकिन अगर हैवी मोटर है तो ये चीज़ देखें, इसकी वायर बहुत हल्की वायर है ये, यानी इतना लोड नहीं लेगा। मोटर का एम्पेयर ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ जो है जो आप मार्केट से 500-600 की आप ले रहे हैं तो वो जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इस पे जो है हमें थोड़ा सा काम करना होगा, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो आज हम सीखेंगे इसको कि किस तरीके से जो है इसकी लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना सिर्फ ये होगा कि एक अदद रिले चाहिए होगी, और उसके सॉकेट के साथ रिले और रिले की सॉकेट भी चाहिए होगी, ताकि इंस्टॉलेशन में आसानी है। देखिए, ये मेरे पास एक रिले है 14 पिन वाली। तो इस रिले को हम इसके साथ इंस्टॉल करेंगे, और मोटर का ज़्यादा एम्पियर का मोटर भी इसके साथ आप चलाएंगे तो फिर मोटर को कुछ नहीं होगा, को कुछ नहीं होगा टाइमर को। क्योंकि टाइमर में देखिए आप सिर्फ अंदर शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें सिर्फ एक ही पिन लगी हुई है, और लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। इसमें देखें, इसमें तकरीबन नहीं भी तो तकरीबन 14 पिन हैं। तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल में लेंगे, तो इसको हम डिटेल में जानने के लिए मैं आपको पूरा वायरिंग करके दिखाऊंगा, और उसको चला के दिखाऊंगा किस तरीके से इसको हम इसके साथ अटैच करके हैवी से हैवी मोटर इस पर हम चला सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये जो है 2 किस्म का ये रिले आता है मार्केट में। एक होता है डीसी 12 वोल्ट और एसी 220 वोल्ट। अच्छा, 24 वोल्ट का भी आता है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 220 वोल्ट का। तो ये जो मेरे पास मौजूद है इस वक्त रिले, ये 220 वोल्ट का, क्योंकि हम इसको बिजली के साथ अटैच करेंगे, मोटर चलाना है तो हम 220 वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर डीसी सिस्टम में यूज़ करना होता तो फिर हम 12 या 24 वोल्ट का रिले इस्तेमाल करते हैं इसमें। लेकिन अभी हम इसको मोटर चलाएँगे तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे 220 वोल्ट वाला। तो ये 220 वोल्ट का, ये इसका एम्पेयर जो है तकरीबन ये 15 एम्पेयर का है। ये देख लें, शायद आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, दिखा सकूं तो मैं।
अच्छा, ABB कंपनी ये बहुत ही हाई फाई कंपनी है, अच्छी कंपनी होती है। इसके सारे इक्विपमेंट जो है बहुत ही हाई ग्रेड होता है, ABB। तो हम अभी सबसे पहले इसकी वायरिंग सीखेंगे कि इसकी वायरिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता जाता हूँ मैं किस तरीके से मैं वायरिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसको मैं इंस्टॉलेशन करने के बाद ये बल्ब मैं चला के दिखाऊंगा। वैसे तो बल्ब भी नॉर्मल भी इससे चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसके साथ हम डायरेक्ट भी चलाएं तो ये बल्ब भी चल जाएगा, क्योंकि 50 वाट की ये बल्ब है और ये तकरीबन 10 एम्पेयर का है। 10 एम्पेयर लिखा हुआ है लेकिन 10 एम्पेयर होगा नहीं है। मेड इन चाइना, चाइना की क्वालिटी आपको पता है। तो ये चीज़ जो है हम इसको चला के दिखाएंगे, तो आपको बताऊँगा कि फंक्शन ये काम कैसे कर रहा है। हाँ तो दोस्तों, इसको वायरिंग किस तरीके से करेंगे देख ले, भी मैं आपको बताता हूँ और इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वो बहुत आसान तरीका है लेकिन बहुत ही शानदार तरीका है ये, अपनी चीज़ को की लाइफ बढ़ाने के लिए, इस टाइमर की लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छा, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या इंस्टॉल करेंगे, इसका आउटलेट, यानी कि ये समझ लें कि आप ये जो मैं वायर लगाऊंगा, समझिए कि ये मोटर को सप्लाई है। ये समझ लें कि एक आदत मोटर है मेरा और इसकी सप्लाई हम देंगे कहाँ से, ये। अच्छा, तो रिले में फंक्शन क्या होता है कि दो ड्यूल साइड में काम करता है। अगर रिले ऑन होगा तो इस पर लाइट आएगी, रिले ऑफ होगा तो इस पर लाइट आ जाएगी। जैसे रिले के अंदर अगर लाइट आ रही है तो ये वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा, ये वाला। और रिले अगर ऑफ है तो ये वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा, ये फंक्शन इसका। और रिले का जो मेन लोड है, जो इनपुट है वो ये है, और जो इसके कॉइल की जो सप्लाई है वो ये दो है। ये इनपुट है रिले का, ये ऑफ वर्किंग है और ये ऑनलाइन वर्किंग है, यानी कि पावर आने पे ये काम करेगा। तो हम जो है मोटर की सप्लाई यहाँ पे देंगे। ये समझे कि हमारे पास ये मोटर है। अच्छा, इसमें एक और काम हम कर सकते हैं, जैसे कि ये दो टर्मिनल को मिला के एक वायर निकाल लें, ये दो टर्मिनल को मिला के एक वायर निकाल लें, तो इसका एम्पियर डबल हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोड कम डालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीख जाएं आप, कि समझ में आए आपकी बात आसानी से कि किस तरीके से क्या करना है। अच्छा, जो मैंने आपको कहा कि इन दोनों पे इस ब्लैक से दो वायर निकाल के इसमें मिला दें, इसमें से ये दोनों वायर इसमें मिला दें, तो ये इसके लिए हमें ये भी करना ज़रूरी है कि यहाँ पे भी दोनों सेम दें, ये दोनों सेम दें। अगर यहाँ पे एक तार, यहाँ पे एक वायर आप लगाएंगे और यहाँ से दो निकालेंगे तो फ़ायदा नहीं है। लाजमी है कि आप यहाँ पे भी इन दोनों को कॉमन कर दें और यहाँ पे भी इन दोनों को कॉमन कर दें, तो ये दोनों कॉमन में काम चलेगा, ये दोनों अलग कॉमन में काम करेगा। फिर ये लोड ज़्यादा लेगा, एम्पेयर इसकी ज़्यादा डबल हो जाएगी। अगर ये 10 एम्पेयर का है तो फिर 15-18 एम्पेयर का हो जाएगा। तो ये हो गया मेन लोड, मोटर का आउटलेट, ये मोटर का हो गया, ये मोटर को सप्लाई जा रही है। अब हमें करना है इनलेट, जो मोटर का जो लोड आएगा, ये इनलेट मोटर को जो हम करंट देंगे उसको हम लगा देंगे यहाँ पे। यानी कि अब ये डायग्राम, यानी कि ये आपका हो गया मोटर, ये बल्ब जो है समझे मोटर है, और ये सप्लाई आ गई। अगर हम इधर सप्लाई देंगे तो ये मोटर ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी होगा नहीं, क्योंकि हम इसको बीच में एक रिले लाना चाह रहे हैं जो कि इसको ऑन ऑफ करे टाइमर के साथ। तो अब रिले को ऑन ऑफ करने के लिए एक वायर जो है इसमें रिले के कॉइल वाले में एक वायर जो सप्लाई आ रही है मोटर का मेन, वो हम डायरेक्ट लगा देंगे इसमें, रिले के इस वाले कॉइल में।
ये चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये जो मेन तार है वो डायरेक्ट रिले की कॉइल में आ गया और एक जो है चला जाएगा टाइमर पे। एक लोड रिले, एक सप्लाई जो चले जाएगा टाइमर के वायर से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और टाइमर से जो आउटलेट दूसरा निकलेगा वो हम दे देंगे इस कॉइल को। बहुत ही सिंपल तरीका है और काफ़ी पावरफुल, यानी कि ज़बरदस्त कारआमद है, यूज़फुल है और बहुत काम आएगा आपके। इस पे हम कैप लगा देंगे इस जॉइंट पे। ओके, और देख लीजिए आपको सप्लाई ये समझ में आ रही है। ये मेन तार आ गया इसमें और ये सप्लाई निकल गई मोटर को, जो कि एक बल्ब की सूरत पे हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। और कोयल को जो सप्लाई है, एक तो डायरेक्ट जा रहा है कोयल को और एक जो है टाइमर से होके जा रहा है। जो हम टाइमर यूज़ करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। अब हम इसमें ये रिले लगाने जा रहे हैं। ये रिले जो है इसमें इस तरीके से पंच कर देंगे। ये रिले लग गई इसमें। अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं, इसको देने जा रहे हैं सप्लाई। ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। अभी सीरीज में होने की वजह से लाइट नहीं जली है। ये देखिए लाइट जल गई। अब ये टाइमिंग चल रही है, ये चीज़ आपके सामने पड़ा हुआ है। अब इसकी टाइमिंग ये समझे मोटर का टाइमिंग चल रहा है, जो कि पूरा लोड ये उठा रहा है। इसका आप काम सिर्फ और सिर्फ इस रिले को ऑन ऑफ करना है बस। मोटर का सारा लोड अब ये रिले उठाएगा और इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं आएगा। अभी देखिए टाइमिंग चल रही है। अब जैसे टाइमिंग इसकी पूरी होगी, तकरीबन 1 मिनट है। हाँ तो दोस्तों, ये भी जो है टाइमिंग इसकी चल रही है। तो जैसे ये टाइमिंग इसकी पूरी होगी, ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये लाइट ऑफ होगी, इसका मतलब ये है कि आपका मोटर ऑफ हो जाएगा, या जो चीज़ आप इससे कंट्रोल करना चाहें। और जितना टाइम देकर आप मेन लोड आपका ये उठा रहा है। अब ये समझ लें कि मेन लोड आपका ये उठाएगा, ये वाला रिले। ऑटोमेटिक टाइमिंग के साथ ऑन ऑफ करने के लिए अब ये रिले जो है लोड उठाएगा। अगर आप डायरेक्ट लोड इस पर डालेंगे तो फिर ये जो है इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि मोटर को जो है ये हैवी मोटर चला सके। हाफ हॉर्स मोटर है तो नो प्रॉब्लम, ये चला देगा, लेकिन 1 हॉर्स और 2 हॉर्स को नहीं चलाता। ये देखें टाइमिंग इसकी हो गई, कट से आवाज़ हुई और ये ऑफ़ कर दिया। इसकी सप्लाई ऑफ हुई, रिले ऑफ हो गया, सप्लाई ऑफ। हाँ तो दोस्तों, मेरा यह प्रोजेक्ट कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई हो तो फिर आप वो मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं कमेंट्स में। मैं इंशाल्लाह फिर आपको वो क्लियर करूँगा। इसकी वायरिंग समझ में नहीं आ रही है या कुछ और मसला हो तो फिर वो चीज़ मुझे बताएं। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं आप, और लाइक और शेयर भी करते हुए चलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।